हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। ये है लेक्चर 4 ऑफ ओ लेवल आईटी कोर्स मॉड्यूल कोड M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। आज स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू HTML के बारे में। HTML इज़ एन एक्रोनियम which stands for Hypertext Markup Language। HTML की फुल फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी, ये इम्पॉर्टेंट है। Hypertext Markup Language which is used for creating web pages and web application। Hypertext Markup Language यूज़ होती है वेब पेजेस को क्रिएट करने में और वेब एप्लीकेशंस को बनाने में। Let's see what is meant by हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड वेब पेज। अब हम पढ़ते हैं क्या होता है हाइपर टेक्स्ट का मतलब और क्या होता है वेब पेज का मतलब। तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब जानते हैं पहले। हाइपर टेक्स्ट सिंपली मीन्स टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट को हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। अ टेक्स्ट हैज़ अ लिंक विद इन इट इज़ कॉल्ड एज अ हाइपर टेक्स्ट। मतलब एक टेक्स्ट पे क्लिक करने पे अगर हम दूसरे टेक्स्ट पे पहुंच पा रहे हैं उसे हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। मतलब दोनों टेक्स्ट आपस में क्या है, लिंक्ड है। Whenever you click on a link which brings you to a new web page, you have clicked on a hypertext। आपने देखा होगा वेब पेज पे जब हम क्लिक करते हैं किसी भी लिंक पे तो वो दूसरे पेज पे पहुंच जाता है, उसे हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट इज़ अ वे टू लिंक two or more web pages HTML documents with each other। हाइपरटेक्स्ट से क्या होता है, हम लिंक करते हैं दो या दो से ज़्यादा वेब पेजेस को। और वेब पेजेस बेसिकली क्या होते हैं, वो HTML डॉक्यूमेंट्स होते हैं। क्योंकि वेब पेज लिखे जाते हैं HTML लैंग्वेज में तो इसीलिए हम वेब पेजेस को HTML डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा वेब पेजेस को आपस में लिंक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाइपर टेक्स्ट का। नेक्स्ट बात करते हैं मार्कअप लैंग्वेज के बारे में। अ मार्कअप लैंग्वेज इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड टू अप्लाई लेआउट एंड फॉर्मेटिंग कन्वेंशन टू अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में लेआउट को अप्लाई करने के लिए और फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मार्कअप लैंग्वेज। वेब पेज पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो किस टाइप से अपीयर होगा, कितना बोल्ड होगा, क्या साइज़ होगा, कौन सा कलर इस्तेमाल करेंगे हम, ये सब चीज़ें होती है फॉर्मेटिंग के अंदर। तो मार्कअप लैंग्वेज मेक्स टेक्स्ट मोर इंटरेक्टिव एंड डायनामिक। इट कैन टर्न टेक्स्ट इनटू इमेजेस, टेबल्स, लिंक्स एक्सेट्रा। तो मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम अपने नॉर्मल टेक्स्ट को बहुत इंटरेक्टिव बनाते हैं और डायनामिक बनाते हैं। और मार्कअप लैंग्वेज के यूज़ से हम इमेजेस, टेबल्स और लिंक्स को भी ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर। अब बात करते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ HTML के बारे में। इन द लेट 1980s अ फिजिसिस्ट टिम बर्नर्स-ली who was a contractor at CERN proposed a system for CERN researcher। 1980s में टिम बर्नर्स-ली जो कि CERN में एक कॉन्ट्रैक्टर थे। CERN एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर टिम बर्नर्स-ली कॉन्ट्रैक्टर थे और उन्होंने एक सिस्टम प्रपोज किया था CERN रिसर्चर्स के लिए। In 1989 he wrote a memo proposing an internet based hypertext system। 1989 में उन्होंने एक इंटरनेट बेस्ड हाइपर टेक्स्ट सिस्टम के लिए एक मेमो लिखा था। टिम बर्नर्स-ली इज़ नोन एज द फादर ऑफ HTML। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से पक्का एक MCQ बन सकता है कि हु इज़ द फादर ऑफ HTML, तो उसका आंसर होगा टिम बर्नर्स-ली। The first available description of HTML was a document called HTML tags proposed by Tim in the late 1991। जो पहला अवेलेबल डिस्क्रिप्शन था HTML का वो एक डॉक्यूमेंट था जिसका नाम था HTML टैग्स, जो कि टिम द्वारा 1991 में लाया गया था। The latest version of HTML is HTML5
which we will learn later in this lecture. तो हमारे सिलेबस में HTML5 है और HTML5 लेटेस्ट वर्जन है HTML का। मतलब HTML पहले 1 आया, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और अब 5। तो इसमें मॉडिफिकेशन होते गए टाइम के साथ साथ, और जो अब लेटेस्ट वर्जन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है HTML5। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML, तो इसका आंसर होगा HTML5। अब बात करते हैं वेब पेज के बारे में। अ वेब पेज इज़ अ डॉक्यूमेंट विच इज़ कॉमनली रिटन इन HTML। वेब पेज एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि HTML लैंग्वेज में लिखा जाता है एंड ट्रांसलेटेड बाय अ वेब ब्राउज़र, और HTML लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं वेब ब्राउज़र के थ्रू। अ वेब पेज कैन बी आइडेंटिफाइड बाय एंटरिंग एन URL। एक वेब पेज को हम ऑन द वेब उसके URL से ढूंढ सकते हैं। URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये हम पहले ही देख चुके हैं। अ वेब पेज कैन बी ऑफ द स्टैटिक और डायनामिक टाइप। एक वेब पेज 2 टाइप का हो सकता है, स्टैटिक वेब पेज और डायनामिक वेब पेज। ये भी हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। विद द हेल्प ऑफ द HTML ओनली वी कैन क्रिएट स्टैटिक वेब पेजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैंने इसे बोल्ड किया है कि विद द HTML लैंग्वेज हम सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेब पेज ही क्रिएट कर सकते हैं। और स्टैटिक वेब पेज क्रिएट करने का मतलब क्या होता है कि उस पर लिखा हुआ कंटेंट कभी भी चेंज नहीं होगा जब तक हम उसे मैन्युअली जाके चेंज ना कर दें। आगे आने वाली क्लासेस में हम जानेंगे कि डायनेमिक वेब पेजेस के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। Hence, HTML is a markup language which is used for creating attractive web pages with the help of styling and which looks in a nice format on a web browser. So, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल करके हम अट्रैक्टिव वेब पेजेस को बना सकते हैं स्टाइलिंग का इस्तेमाल करके। हम आगे आने वाले लेक्चर में HTML टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। HTML टैग्स से हम अपने टेक्स्ट को स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं ऑन द वेब पेज, जिसकी हेल्प से हमारा जो फॉर्मेट है वो नाइस अपीयर होता है ऑन द वेब ब्राउज़र। An HTML document is made up of many HTML tags and each HTML tag contains different content. एक HTML डॉक्यूमेंट बनता है बहुत सारे HTML टैग्स को मिला के, और हर एक HTML टैग के अंदर डिफरेंट कंटेंट होता है। तो बात करते हैं एक एग्जाम्पल के बारे में। यहाँ पे नीचे देखिए आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहले हमने इस्तेमाल किया डॉक टाइप का, डॉक्यूमेंट टाइप का मतलब डॉक्यूमेंट हेडर का। इसके बाद HTML टैग से हमारा कोडिंग शुरू होता है। उसके बाद हेड टैग, देन टाइटल। टाइटल के अंदर हम लिखते हैं अपने पेज का टाइटल, जो भी वेब पेज हमारा होगा उसका क्या टाइटल है। उसके बाद टाइटल को हमने क्लोज कर दिया। किसी भी टैग को क्लोज करने के लिए हम पहले स्लैश का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम टाइटल लिखते हैं। इसके बाद हमने हेड को क्लोज किया, देन बॉडी को स्टार्ट किया। अब बॉडी में हमने पहले H1 में एक टेक्स्ट लिखा, उसके बाद P में एक और टेक्स्ट लिखा। तो H1 क्या होता है, हेडिंग 1, ये हेडिंग टैग होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या होता है, हम जो भी लिखेंगे उसकी हेडिंग बन जाएगी, और H1 सबसे लार्जेस्ट हेडिंग होती है। नेक्स्ट इज P टैग। P टैग स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ टैग। जब भी हमें अपने वेब पेज पे पैराग्राफ लिखना होता है तो हम इस्तेमाल करते हैं P टैग का। इसके बाद हमने बॉडी को क्लोज कर दिया और एंड में HTML को क्लोज कर दिया। इस तरीके से हम HTML में सिंपल प्रोग्राम्स लिखते हैं। जब हम इसे रन करेंगे ऑन द वेब ब्राउज़र तो इसका आउटपुट आ जाएगा राइट योर फर्स्ट हेडिंग। देखो ये हेडिंग थी तो इसलिए ये बोल्ड हेडिंग में प्रिंट हो जाएगी, और राइट योर फर्स्ट पैराग्राफ क्योंकि ये पैराग्राफ था। तो इस तरीके से हम HTML में अपने टैग्स को लिखते हैं जिसकी हेल्प से HTML डॉक्यूमेंट बनता है और उसे रन करते हैं हम वेब ब्राउज़र पे। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ HTML एग्जाम्पल के बारे में। जो एग्जाम्पल हमने अभी पढ़ा है उसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट टैग था डॉक टाइप। इट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट टाइप और इट इंस्ट्रक्ट द ब्राउज़र अबाउट द वर्जन ऑफ द HTML।
डॉक टाइप डिफाइन करता है डॉक्यूमेंट का टाइप और ये ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन देता है कि कौन सा वर्जन ऑफ HTML हम इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट इज HTML टैग। दिस टैग इन्फॉर्म्स द ब्राउज़र दैट इट इज़ एन HTML डॉक्यूमेंट। ये टैग ब्राउज़र को इन्फॉर्म करता है कि ये HTML डॉक्यूमेंट है। टेक्स्ट बिटवीन HTML टैग डिस्क्राइब्स द वेब डॉक्यूमेंट। जो भी टेक्स्ट हम HTML टैग के अंदर लिखते हैं वो वेब डॉक्यूमेंट पे दिखता है। मतलब जो भी टेक्स्ट हम लिखते हैं HTML टैग के अंदर वो एज इट इज़ वेब पर दिखाई देता है, हमारी वेबसाइट पे दिखाई देता है। इट इज़ अ कंटेनर फॉर ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ HTML एक्सेप्ट डॉक टाइप। HTML टैग एक कंटेनर की तरह एक्ट करता है सारे एलिमेंट्स ऑफ HTML के लिए एक्सेप्ट डॉक टाइप। मतलब सारे एलिमेंट्स, जितने भी HTML के एलिमेंट्स होते हैं वो इस टैग के अंदर आते हैं, लेकिन डॉक टाइप इसके अंदर नहीं आता क्योंकि डॉक टाइप एकदम स्टार्टिंग में आता है। नेक्स्ट इज हेड टैग। इट शुड बी द फर्स्ट एलिमेंट इनसाइड द HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट के अंदर सबसे पहला एलिमेंट होता है हेड टैग, विच कंटेन्स द मेटा डेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। हेड टैग के अंदर क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग। इट मस्ट बी क्लोज्ड बिफोर द बॉडी टैग ओपन। बॉडी टैग के ओपन होने से पहले हमें हेड टैग को क्लोज करना होता है। नेक्स्ट इज टाइटल टैग। एज इट्स नेम सजेस्टेड, it is used to add title of that HTML page. HTML पेज के टाइटल को ऐड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टाइटल टैग का, which appears at the top of the browser window. ब्राउज़र विंडो के एकदम टॉप पे शो होता है टाइटल ऑफ द HTML पेज। It must be placed inside the head tag and should close immediately. Optional. टाइटल टैग जो होता है वो हेड टैग के अंदर आता है और टाइटल लिखने के बाद हमें उसे क्लोज करना होता है। और टाइटल टैग ऑप्शनल होता है, अगर हम चाहें तो अपने HTML पेज में टाइटल को ऐड कर सकते हैं या फिर ऐड नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट इज बॉडी टैग। टेक्स्ट बिटवीन बॉडी टैग डिस्क्राइब्स द बॉडी कंटेंट ऑफ द पेज। बॉडी टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट हम लिखते हैं वो हमारे वेब पेज का बॉडी कंटेंट होता है। मतलब हमारे वेब पेज पे जो कंटेंट शो होगा वो शो होता है वही कंटेंट जो हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। दैट इज़ विजिबल टू द एंड यूज़र। जो भी एंड यूज़र, जो भी क्लाइंट है जो हमारे वेब पेज को पढ़ रहा है, उसको जो भी टेक्स्ट दिखाई देगा वो हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। दिस टैग कंटेन्स द मेन कंटेंट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। बॉडी टैग के अंदर लिखा हुआ कंटेंट मेन कंटेंट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट कहलाता है। नेक्स्ट इज H1 टैग। टेक्स्ट बिटवीन द H1 टैग डिस्क्राइब्स द फर्स्ट लेवल हेडिंग ऑफ द वेब पेज। जो भी टेक्स्ट हम H1 टैग के बीच में लिखते हैं वो क्या होता है? फर्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग बनता है वेब पेज के लिए। वेब पेज में हेडिंग टैग होते हैं H1 से लेकर H6 तक, और अगर हमने H1 का इस्तेमाल किया है तो वो कहलाता है फर्स्ट लेवल हेडिंग। नेक्स्ट इज P टैग। टेक्स्ट बिटवीन P टैग डिस्क्राइब्स द पैराग्राफ ऑफ द वेब पेज। वेब पेज में पैराग्राफ को ऐड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं P टैग का। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं HTML5 के बारे में। HTML5 is the newest or latest version of hypertext markup language. HTML का लेटेस्ट वर्जन है HTML5. The first draft of this version was announced in January 2008. जनवरी 2008 में पहली बार इस वर्जन के लिए ड्राफ्ट अनाउंस किया गया था। There are two major organizations. One is W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। इस ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म आप याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, W3C। एंड अनदर वन इज WG, वेब हाइपरटेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप, which are involved in the development of HTML5 version and still it is under development.
सो HTML5 वर्जन के डेवलपमेंट में 2 ऑर्गेनाइजेशन ने मेजर रोल प्ले किया था. फर्स्ट इज W3C एंड नेक्स्ट इज WG. तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म आप एक बार पढ़ लेना. और अभी भी HTML वर्जन 5 अंडर डेवलपमेंट है, मतलब अभी भी इसके अंदर चेंजेस जारी हैं. नेक्स्ट बात करते हैं फीचर्स ऑफ HTML के बारे में. तो फर्स्ट इज इट इज़ अ वेरी इजी एंड सिंपल लैंग्वेज. इट कैन बी ईजिली अंडरस्टूड एंड मॉडिफाइड. HTML एक इजी और सिंपल लैंग्वेज है जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं. It is very easy to make an effective presentation with HTML because it has a lot of formatting tags. HTML टैग्स का इस्तेमाल करके हम एक इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन शो कर सकते हैं क्योंकि HTML में बहुत सारे फॉर्मेटिंग टैग्स अवेलेबल होते हैं. It is a markup language, so it provides a flexible way to design web pages along with the text. HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम डिज़ाइन कर सकते हैं वेब पेजेस को बहुत आसानी से टेक्स्ट के साथ. It facilitates programmers to add a link on the web page by HTML anchor tag, so it enhances the interest of browsing of the user. Anchor tag की हेल्प से हम HTML में लिंक्स को ऐड करते हैं, मतलब वेब पेजेस पे लिंक्स लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एंकर टैग का, जिसकी हेल्प से क्या होता है हम ब्राउज कर सकते हैं ऑन द इंटरनेट. It is platform independent because it can be displayed on any platform like Windows, Linux and Macintosh etc. HTML एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. इसका मतलब ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे ईजिली डिस्प्ले किया जा सकता है, जैसे कि विंडोज़ पे, लिनक्स पे, मैकिनटॉश पे या फिर और भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे. इट facilitates the programmer to add graphics, videos and sound to the web pages, which makes it more attractive and interactive. HTML टैग्स का इस्तेमाल करके हम अपने वेब पेज पे ग्राफिक्स, वीडियोस और साउंड को भी ऐड कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हमारा वेब पेज बहुत अट्रैक्टिव और इंटरेक्टिव बन जाता है. HTML is a case insensitive language, which means we can use tags either in lower case और upper case. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसका मतलब क्या है कि HTML एक केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब हम HTML में जो टैग्स इस्तेमाल करते हैं वो चाहे हम लोअर केस में करें या अपर केस में करें, दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं माना जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, सपोज मैंने लिखा HTML, HTML, या मैं लिखती हूँ लोअर केस में HTML, इन दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है क्योंकि HTML एक केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं HTML टेक्स्ट एडिटर्स के बारे में. An HTML file is a text file, so to create an HTML file we can use any text editor. HTML फाइल एक टेक्स्ट फाइल होती है, सो HTML फाइल को क्रिएट करने के लिए हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं. Text editors are the programs which allows editing in a written text. Hence, to create a web page, we need to write our code in some text editor. टेक्स्ट एडिटर वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हमें अलाउ करते हैं ताकि हम रिटन टेक्स्ट में एडिटिंग परफॉर्म कर सकें. सो अगर हमें एक वेब पेज क्रिएट करना है तो उससे पहले हमें अपने वेब पेज के लिए कोड लिखना पड़ेगा एक टेक्स्ट एडिटर के अंदर. There are various types of text editors available which you can directly download. बहुत सारे डिफरेंट टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल है जो हम डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं. बट फॉर अ बिगनर द बेस्ट
टेक्स्ट एडिटर इज नोटपैड, विंडोज़ और टेक्स्ट एडिट मैक। जब भी हम HTML को स्टार्ट करते हैं पढ़ना, मतलब कोई अगर बिगिनर स्टार्ट करता है HTML को पढ़ना, तो ये रिकमेंड होता है कि आप एडिटिंग स्टार्ट करो नोटपैड के साथ। नोटपैड विंडोज़ का एक टेक्स्ट एडिटर होता है जो आप जानते होंगे, और मैक में होता है टेक्स्ट एडिटर। After learning the basics, you can easily use other professional text editors which are Notepad++, Sublime Text, Vim, etc. जब हम HTML के बेसिक्स समझ लेते हैं तो हम प्रोफेशनल टेक्स्ट एडिटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि Notepad++, Sublime Text, Vim, etc. Notepad++ के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये एक प्रोफेशनल टेक्स्ट एडिटर है, और सबलाइम टेक्स्ट भी हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि किस तरीके से हम नोटपैड का इस्तेमाल करके अपने HTML कोड को लिख सकते हैं और फिर उसे वेब ब्राउज़र के थ्रू रन कर सकते हैं ऑन द इंटरनेट। हमारे सिलेबस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए बोला गया है वो है लिनक्स, लेकिन फिर भी मैंने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल यहाँ पे किया है क्योंकि मैं बिगिनर्स के लिए नोटपैड का यूज़ करके दिखाना चाहती थी। जब भी हम HTML को पढ़ना शुरू करते हैं स्टार्टिंग से, तो हमें जो बेसिक टेक्स्ट एडिटर पे काम करना सिखाया जाता है वो होता है नोटपैड, क्योंकि नोटपैड एक बहुत ही सिंपल टेक्स्ट एडिटर होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स ऐड करे हैं जिससे हम ये जानेंगे कि किस तरीके से हम HTML कोड को लिखते हैं नोटपैड पे और फिर उसे वेब ब्राउज़र की हेल्प से रन करवाते हैं। आगे मैंने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के भी स्क्रीनशॉट्स ऐड करे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नोटपैड इज़ अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर एंड suitable फॉर बिगनर्स टू लर्न HTML. It is available in all versions of Windows from where you can easily access it. ये एक बहुत ही सिंपल टेक्स्ट एडिटर होता है जो कि बिगिनर्स को बहुत हेल्प करता है HTML को लर्न करने में, और ये विंडोज़ की हर एक वर्जन में अवेलेबल होता है जहाँ से आप इसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टेप 1 देखते हैं। स्टेप 1 है ओपन नोटपैड इन विंडोज़। हमें सबसे पहले नोटपैड को ओपन करना होगा इस तरीके से। यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट है जिसमें आप देख पा रहे हो कि हम इस टाइप से नोटपैड को फर्स्ट स्टेप में ओपन करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप 2 की, राइट कोड इन HTML। स्टेप नंबर 2 में हम HTML कोड को लिखेंगे ऑन द नोटपैड टेक्स्ट एडिटर। तो कुछ इस टाइप से हमने अपने कोड को लिख दिया ऑन द नोटपैड टेक्स्ट एडिटर। स्टेप नंबर 3 पे बढ़ते हैं। सेव द HTML फाइल विद .htm और .html एक्सटेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, HTML फाइल को सेव करने के लिए हम 2 एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं, या तो .htm या फिर .html। तो हम सपोज हमने इस पर्टिकुलर फाइल को सेव किया index.html के नाम से, और यहाँ पे क्लिक कर देंगे सेव पे। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, ओपन द HTML पेज इन योर वेब ब्राउज़र। अब हम अपने HTML पेज को वेब ब्राउज़र में खोलेंगे। टू रन द HTML पेज यू नीड टू ओपन द फाइल लोकेशन वेयर यू हैव सेव्ड द फाइल एंड देन आइदर डबल क्लिक ऑन द फाइल और क्लिक ऑन ओपन विद ऑप्शन। HTML पेज को रन करने के लिए सबसे पहले हम उस फाइल को ढूंढेंगे जहाँ पे हमने उसे सेव किया है, और उसके बाद या तो हम उस फाइल पे जाके डबल क्लिक करेंगे या फिर हम राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद के साथ जिस भी ब्राउज़र में हमें उसे देखना है उस पर क्लिक कर देंगे। तो सपोज़ हमें उसे इंटरनेट एक्सप्लोरर में देखना है, तो उसमें हमने क्लिक किया। क्लिक करने के साथ ही आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर हमारा HTML पेज खुल के आ जाएगा, और इस पे लिखा हुआ है क्रिएट योर फर्स्ट वेब पेज हेलो वर्ल्ड। वही कोड हमने यहाँ पे लिखा था, क्रिएट योर फर्स्ट वेब पेज हेलो वर्ल्ड। क्योंकि हमने क्रिएट योर फर्स्ट वेब पेज को H1 में लिखा था तो ये हेडिंग की तरह प्रिंट हुआ है, और हेलो वर्ल्ड एक पैराग्राफ में लिखा हुआ टेक्स्ट था। तो इस तरीके से हम नोटपैड पे अपने टेक्स्ट को लिखकर HTML पेज को क्रिएट कर सकते हैं, और वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करके हम उस HTML पेज को व्यू कर सकते हैं ऑन द इंटरनेट।
तो नेक्स्ट बात करते हैं किस तरीके से हम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करके अपने HTML कोड को लिख सकते हैं रिकमेंडेड एज पर द सिलेबस। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम दो टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट इज नोटपैड प्लस प्लस एंड सेकेंड इज सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर इज अ प्रोफेशनल टेक्स्ट एडिटर which will help you to write an efficient and fast code। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करके हम बहुत ही एफिशिएंट और बहुत ही जल्दी अपने कोड को लिख सकते हैं। तो बात करते हैं स्टेप 1 की, ओपन सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। स्टेप 1 में हम ओपन करेंगे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को। सो टू ओपन सबलाइम टेक्स्ट एडिटर गो टू स्टार्ट स्क्रीन, देन टाइप सबलाइम टेक्स्ट, उसके बाद हम ओपन पे क्लिक करेंगे एंड टू ओपन अ न्यू पेज प्रेस Ctrl+N। एक नया पेज ओपन करने के लिए हम Ctrl+N को प्रेस करेंगे और प्रेस करने के साथ ही इस तरीके से हमें एक न्यू पेज ओपन होते हुए दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टेप 2 की, सेव द पेज बिफोर राइटिंग एनी कोड। कोड को लिखने से पहले हमें पेज को सेव कर लेना चाहिए। टू सेव योर पेज इन सबलाइम टेक्स्ट प्रेस Ctrl+S। पेज को सेव करने के लिए हम Ctrl+S का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम फाइल ऑप्शन में जाके भी सेव पे क्लिक कर सकते हैं। ये आपका फाइल ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आप सेव पे क्लिक कर देंगे तब भी आपका पेज सेव हो जाएगा। सेव करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे .htm या फिर .html एक्सटेंशन का। We recommend to save the file first and then write the code because after saving the page, Sublime Text Editor will give you suggestions to write code। हम लोग क्या करते हैं, पहले फाइल को सेव करते हैं और उसके बाद कोड को लिखते हैं अपनी फाइल में। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एक बार अगर सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में आपका पेज सेव हो जाता है तो उसके बाद सबलाइम टेक्स्ट एडिटर आपको खुद से सजेशंस देता है कोड को राइट करने के लिए। मतलब अपने आप वो आपके कोड को ऑटो कंप्लीट कर देगा, आपके ब्रेसेस को बंद कर देगा। तो इस तरीके से आपको हेल्प मिल जाती है। स्टेप नंबर 3, राइट द कोड इन सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। स्टेप नंबर 3 में हम अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में कोड को लिखना शुरू करेंगे। तो कुछ इस टाइप से हमने अपने कोडिंग को लिख दिया है इन सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। आगे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 4 की बात करते हैं, ओपन द HTML पेज इन द वेब ब्राउज़र। अब हम अपने वेब ब्राउज़र में HTML पेज को ओपन करेंगे। टू एग्जीक्यूट और ओपन दिस पेज इन द वेब ब्राउज़र जस्ट राइट क्लिक बाय माउस ऑन सबलाइम टेक्स्ट पेज एंड क्लिक ऑन ओपन्स इन द ब्राउज़र। आप राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करते एक ऑप्शन आ जाएगा ओपन इन ब्राउज़र। इस पर क्लिक करते ही आप अपने फाइल को वेब ब्राउज़र में खुला हुआ पाएंगे। तो जैसे हमने क्लिक किया इसके ऊपर, हमारी फाइल वेब ब्राउज़र में खुल गई है और यहाँ पे शो हो रहा है दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज, हाउ इट लुक्स नाइस। तो जो भी हमने यहाँ पे लिखा था वो हमारे वेब पेज पे एज इट इज़ शो हो रहा है। दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज आपको H1 हेडिंग के अंदर शो हो रहा है, हाउ इट लुक्स आपको H2 हेडिंग के अंदर शो हो रहा है और इट लुक्स नाइस आपको P मतलब पैराग्राफ के अंदर शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करके अपने HTML कोड को लिख सकते हैं और वेब ब्राउज़र का यूज़ करके उस कोड को ऑन द इंटरनेट व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML के बारे में। HTML लैंग्वेज में कौन कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। An HTML document consists of its basic building blocks which are, first is tags. An HTML tag surrounds the content and apply meaning to it. HTML टैग कंटेंट को सराउंड करता है और कंटेंट को मीनिंग प्रोवाइड करता है। इट इज़ रिटन बिटवीन दीज टाइप ऑफ ब्रैकेट्स। हम टैग्स को इन ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। नेक्स्ट इज एट्रीब्यूट। एन एट्रीब्यूट इन HTML प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट। एलिमेंट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एट्रीब्यूट एंड इट इज़ अप्लाइड विद इन द स्टार्ट टैग। जब भी हम टैग को स्टार्ट करते हैं तब हम एट्रीब्यूट को अप्लाई करते हैं। एन HTML एट्रीब्यूट कंटेन्स टू फील्ड्स
नेम एंड वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि HTML एट्रीब्यूट में कौन सी दो फील्ड्स होती हैं, तो वो दो फील्ड होती हैं नेम और वैल्यू। सिंटेक्स की बात करते हैं, टैग नेम, यहाँ पे टैग नेम लिखते हैं, पहले ब्रैकेट आएगा, देन टैग नेम, इसके बाद एट्रीब्यूट नेम, इसके बाद आएगी इसकी वैल्यू। ये इसका नेम हो गया, ये इसकी वैल्यू हो गई। ये दो फील्ड होते हैं HTML एट्रीब्यूट के अंदर। इसके बाद हमने स्टार्ट टैग को बंद किया, फिर हमने कंटेंट लिखा और हमने स्लैश की हेल्प से हमने इस टैग को भी बंद कर दिया। एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। एन HTML एलिमेंट इज एन इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ द HTML फाइल। किसी भी HTML फाइल का एक इंडिविजुअल कंपोनेंट होता है, एक एलिमेंट। In an HTML file, everything written within the tags are termed as HTML elements. HTML फाइल के अंदर जो भी टैग्स के अंदर लिखा जाता है वो कहलाता है HTML एलिमेंट। तो देखते हैं ये पर्टिकुलर डायग्राम। यहाँ पे देखो एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, एलिमेंट क्या होता है। तो एलिमेंट के अंदर स्टार्ट टैग भी आता है, कंटेंट भी आता है और एंड टैग भी आता है। तो स्टार्ट टैग जैसे कि P क्लास इज इक्वल टू GFG। P क्या है, पैराग्राफ टैग है। इसके अंदर हमने एट्रीब्यूट यूज़ किया है क्लास। क्लास एट्रीब्यूट नेम है और GFG एट्रीब्यूट की वैल्यू है। और क्लास क्या है, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है। कंटेंट में आ गया कंटेंट, दिस इज़ माई वेब पेज, एक कंटेंट है जो मैं चाहती हूँ मेरे वेब पेज पे प्रिंट हो जाए। और एंड में मुझे टैग को बंद करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने स्लैश के साथ P को बंद किया है। तो इस पूरे को हम बोलते हैं एलिमेंट। तो HTML फाइल में जो भी टैग्स के अंदर लिखा जाता है वो कहलाता है HTML एलिमेंट। बात करते हैं एग्जाम्पल की। डॉक टाइप HTML, इसके बाद HTML टैग को शुरू किया, देन हेड टैग को शुरू किया। टाइटल टैग के अंदर हमने टाइटल लिखा, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML, उसके बाद टाइटल टैग को बंद किया। एंड में हमने हेड टैग को बंद किया। फिर हमने बॉडी टैग को खोला, हमने लिखा H2 में द बिल्डिंग ब्लॉक्स, फिर H2 को क्लोज किया। देन P टैग के अंदर दिस इज अ पैराग्राफ टैग, P टैग को क्लोज किया। P स्टाइल इज इक्वल टू कलर कॉलन रेड, दैट स्टाइल इज द एट्रीब्यूट ऑफ द पैराग्राफ टैग। इसके बाद P टैग को क्लोज किया। देन स्पैन टैग को हमने खोला, द एलिमेंट कंटेन्स टैग एट्रीब्यूट एंड कंटेंट। फिर स्पैन टैग को बंद किया और यहाँ पे हमने बॉडी को बंद किया और एंड में HTML को बंद किया। अब जैसे ही हम इस HTML फाइल को रन करेंगे ऑन द वेब ब्राउज़र, तो हमारी वेब ब्राउज़र पे क्या आ जाएगा, द बिल्डिंग ब्लॉक्स, दिस इज़ अ पैराग्राफ टैग, द स्टाइल इज़ एट्रीब्यूट ऑफ पैराग्राफ टैग, द एलिमेंट कंटेन्स टैग एट्रीब्यूट एंड कंटेंट। द बिल्डिंग ब्लॉक्स H2 के अंदर था, इसलिए ये एक तरीके से हेडिंग की तरीके से आ रहा है। दिस इज़ अ पैराग्राफ टैग एक P टैग के अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट है और यहाँ पे हमने P टैग के अंदर स्टाइल में कलर को रेड किया था, तो इसीलिए इसका जो कलर है वो क्या हो गया, रेड हो गया है। स्टाइल एक एट्रीब्यूट है और कलर क्या है, इसका नेम है और रेड इसकी वैल्यू हो जाएगी। और लास्ट में हमने स्पैन में लिखा है द एलिमेंट कंटेन्स टैग्स एट्रीब्यूट एंड कंटेंट। तो इस तरीके से हमने समझा कि कौन कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं HTML के। सो आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको HTML के बेसिक समझ में आए होंगे। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम और पढ़ेंगे HTML के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। वीडियो लेक्चर्स और PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं और उसके बाद आपको आपकी डिज़ायर्ड PDF और लेक्चर्स प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। आप हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम और फेसबुक पर भी आ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पे गिवन है और साथ ही में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। फेसबुक ग्रुप का लिंक भी यहाँ पे गिवन है और डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। ईमेल आईडी है olevaladda@gmail.com और फ़ोन नंबर्स भी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। प्लीज़ कॉल इन बिटवीन 10 AM to 8 PM। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ अपना रिस्पॉन्स दीजिए, लाइक करें वीडियोस को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहिए O Level GS अड्डा के साथ।